वेलकम माय स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर सेकेंड ईयर के लिए परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट न्यू लेके आए हैं। तो एक और प्रैक्टिस सेट है परसेंटेज का, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर और एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। तो आप देखो, हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं? 35%, अंग्रेजी में 45 और दोनों में कितने हो रहे हैं? 20। तो ऐसे इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन B। यहाँ क्या है? यूनियन है और ये क्या है? इंटरसेक्शन है। अब देखो, हिंदी में कितने फेल हुए? आपके 35%, ठीक है। और अंग्रेजी में कितने हुए? आपके 45%, राइट। और इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन, दोनों में कितने कॉमन फेल हुए? 20%, माइनस कर दोगे 20%, राइट। तो NA यूनियन B बराबर 35 और 45 कितना हो गया आपका? 80। 80 में से 20 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 60, राइट। ये 80 में से 20 गए 60%। तो ये 60% क्या है आपका? ये 60% निकला आपका कि जो सभी में फेल है, राइट। तो कह रहा है दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत, तो 100 में से -60 कर दो तो कितना आ जाएगा? 40%। 40% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे, यानी ए मतलब इंटरसेक्शन का मतलब है ना, ए इंटरसेक्शन बी। कितने पास हुए होंगे? 40%। ये क्या है? टोटल अनुत्तीर्ण, कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए, कुल इतने फेल हुए, कुल फेल कितना? 60%। पास कितने हुए होंगे? तो दोनों विषयों में पास कितने होंगे हुए? 40%। नेक्स्ट कह रहा है, एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी जीके में फेल हुए, 25% अंग्रेजी में, यदि 10% दोनों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण या पास होंगे? तो देखो, अभी अभी फॉर्मूला बताया था, NA यूनियन B। यूनियन का मतलब होता है सभी, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, इधर लिख दे रहे, NA इंटरसेक्शन B माइनस लगा के, राइट। तो ये क्या है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में हो, ठीक है। और ये इसका मतलब यूनियन का मतलब सभी। तो देखो, अब हमें 35% के किस में फेल हुए? जीके में। तो मान लो इसको जीके मान लिया 35%, और 25% अंग्रेजी में, तो इसको प्लस 25% और माइनस कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन, बार बार बता रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन कितने फेल हुए? 10%, माइनस 10 कर देंगे, तो 35 और 25 कितना हो गया आपका? 60। 60 में से 10 गया, 50%। ये आपके कुल फेल हुए, कुल फेल यानी सभी फेल, है ना। यूनियन का मतलब कुल फेल या सभी फेल, कितने हो गए? 50%। अब वो कह रहा है पास होने वाले, तो पास होने के लिए हम क्या करते हैं? 100 में से घटा देंगे इतना, तो कितने परसेंट पास हुए होंगे? 50%, राइट। तो डी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक चुनाव में
दो प्रत्याशी जिसमें से पहले को 43% वोट प्राप्त हुए और 420 वोटों से पराजित हो गया, तो कुल कितने मतदान डाले गए। देखो दो कैंडिडेट थे चुनाव में, कितने हैं, दो प्रत्याशी, एक को 43% मिले, मान लो बी को मिले, तो पहले को कितने मिले होंगे, सीधी सी बात है 57%, राइट। तभी तो 100% होगा टोटल मत। तो अब देखो वो कह रहा है कितने मतों से पराजित हुआ, 420, तो हमने मान लिया इनका डिफरेंस कितना है 420, बस इसको x के टर्म में ले लेंगे, 57x बटे परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा नीचे, इंटर डिफरेंस। दूसरा वाले का 43x बटे 100, दोनों का अंतर कितना है, 420 मतों से पराजित हुआ, एक को 57% मिले, दूसरे को 43%। अब देखो इन दोनों में से क्या है, x बटे 100 कॉमन है, तो 57 इंटर डिफरेंस 43 बराबर 420, राइट। अब यहाँ से कितना बचेगा, x गुणे ये कितना बचा 14 बटे 100 बराबर 420, 14 थी 42, ये कितना आ गया 30, तो x बराबर 30 और ये 100 उस तरफ जाएगा गुणे 100, तो कितना आ जाएगा 3000। तो टोटल मत कितने, x हमारा कितना निकला 3000, राइट। नेक्स्ट कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किए, एक ने 30% प्राप्त किए और दूसरा ने कितने परसेंट प्राप्त किए होंगे 70%, और कह रहा है मतों से कितने 220 मतों से हार गया, इनका डिफरेंस कितना है 210 मतों से हार रहा है, राइट। तो 30x बटे 100 इंटर डिफरेंस 70x अपॉन 100 आर इक्वल टू 110। पहले को 30% मिले, दूसरे को 70%। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x अपॉन 100, तो यहाँ से 30 इंटर डिफरेंस 70 आर इक्वल टू 10। अभी देखो जो बड़ा है उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटर डिफरेंस का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को हटाना, तो कितना बचेगा 40 आर इक्वल 210, तो x आर इक्वल 210 गुणा 100 और ये 40 कहाँ जाएगा भाग में, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 525, x आर इक्वल कितना आ जाएगा 525, यानी कुल मतों की संख्या कितनी निकलेगी आपकी 525, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कंप्यूटर की कीमत 20% कम होती है और 20% वृद्धि होती है तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आप 2% दी हों, हमने बताया था जब 2% दी हों, जब 2% दी हो और फिर भी क्या पूछे, परसेंटेज में आंसर पूछे, तो अपना फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जब 1% दी हो, जब 1% दी हो और आंसर भी किस में पूछे, परसेंट में, जैसे यहाँ परसेंट दी है परसेंट, तो हम क्या लगाएंगे परसेंट आर इक्वल आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू 100, ये लगाएंगे जब 1% दी हो। जब 2% दी हो तो ये वाला। अब यहाँ 2% दी हुए 20% और 20% में वृद्धि हो रही, राइट। एक में कमी एक में वृद्धि, तो लगा दो यहाँ। तो कमी के लिए क्या लगाएंगे -20, वृद्धि के लिए प्लस, माइनस वृद्धि के लिए प्लस अपॉन 100 और ये परसेंट में, राइट। ये माइनस प्लस कैंसिल, ये कितना आ जाएगा -400 बटे 100, कितना आएगा 4% की कमी होगी। माइनस क्या शो करेगा, कमी, तो बी इज राइट। नेक्स्ट
कह रहा है एक साइकिल को 20% कम और एक साइकिल को 20% बढ़ी हुई कीमत पर बेचा जाता है तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब 2% दी हैं, देखो एक 20% ये दिया एक ये, और आंसर भी किस में दे रहा है, परसेंट में। जब 20-20 हो तो हमेशा याद रखना कमी आएगी हमेशा। 20% की कमी हो रही हो और प्लस 20% की बढ़ोतरी हो रही हो यानी वृद्धि हो रही हो तो हमेशा आंसर किस में आएगा, कमी में आएगा, -4%। ये हमेशा याद रखना। तो देखो क्या है, 4% कमी यानी ह्रास, माइनस का मतलब। और वैसे भी लगा लो तो 20% की क्या हो रही, कमी, तो -20। 20% की क्या हो रही, वृद्धि, प्लस -20। अभी जो फॉर्मूला बताया था बस उसी में रखना है। ये दोनों माइनस प्लस, ये कमी है और ये वृद्धि है, ये कमी ये वृद्धि, तो ये कितना आएगा, -400/100, 2 जीरो से 0, -4%। -4% क्या शो करेगा, ह्रास यानी कमी, राइट। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।